ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए, द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग का नाम आता है घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग जो है कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आकर के अगर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, यहाँ एक सरोवर है, तालाब का दर्शन करते हैं जिसका नाम शिवालय के नाम से प्रसिद्ध है, तो उस जीव का, उस मनुष्य का जिस कामना के सिद्धि के लिए वह जाता है वह कामना सिद्धि हो जाती है। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिनका नाम देवगिरी है, और उस देवगिरी पर्वत में बहुत सुंदर सा पवित्र स्थल है, जिस स्थल पे भारद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण निवास करते हैं जिनका नाम सुधर्मा है, और वह जो है ब्रह्मवेताओं में और निपुण होते हुए भी त्रिकाल संध्या करने वाले ऐसे ब्राह्मण वहाँ विराजमान हैं। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुदेहा। जो जीवन गृहस्थ से जुड़ा हुआ है वह सर्वश्रेष्ठ और पवित्र है, इसलिए गृहस्थ जीवन को सबसे उत्तम माना गया है। और गृहस्थ जीवन जो है से जो निकल करके सन्यासी हो, त्यागी हो, वैरागी हो, तो उसका जीवन जो है आनंदमय होता है। तो वह ब्राह्मण जो है नित्य प्रतिदिन तीनों काल संध्या करने वाले और शिव धर्म पालन करने वाले और शिव भक्तों की सेवा करने वाले ऐसे वह ब्राह्मण थे। जो कोई भक्त उनके दरवाजे पर चले जाते वह जो है उनकी भव्य स्वागत करते थे और उनका सेवा किया करते थे। उनकी पत्नी जो थी सुदेहा, वह भी पति की सेवा करने वाली, पति जैसे कहे उस तरह आचरण करने वाली और पतिव्रता नारी थी। सब कुछ था, ब्राह्मण के घर में धन की कमी नहीं था, ऐश्वर्य की कमी नहीं था, फिर भी उसके घर में कोई संतान नहीं थी। और संतान विहीन घर जो है शमशान के बराबर होता है, इसलिए वह बारंबार दुखी रहा करती थी और उसको पुत्र शोक जो है बड़ी सताती थी। ऐसे वह बार बार जो है अपने पति से कहती, मुझे पुत्र की कामना के लिए कोई उपाय बताया जाए। तो वह ब्राह्मण जो है बार बार कहते कि भगवान के ऊपर छोड़ दे, जो भगवान की कृपा होगा वही होगा। और बार बार कहने पर वह ब्राह्मण जो है अपने भोले बाबा से प्रार्थना किए, और एक दिन भोले बाबा उनके सपने में आए और उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यह बात जो है अपनी पत्नी सुदेहा से बताए, और सुदेहा की एक बहन थी जिसका नाम था घुश्मा। उसने अपने पति के साथ उसका विवाह करा दी। अंत में पतिदेव कहे कि देखो, विवाह तो करा रही हो लेकिन सौतिया डाह जो है सबको होता है, आगे चल करके तुमको बड़ा कष्ट होगा, दुख होगा। फिर भी उसने नहीं मानी, जबरदस्ती जो है अपने पति का विवाह अपनी बहन के साथ यानी घुश्मा के साथ करा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत होना और नित्य प्रतिदिन उसका नियम था सुदेहा के की पार्थिव शिवलिंग बनाना और उसके विधिवत पूजन करना, और पूजन करके जो है और पुनः जो है तालाब में विसर्जन कर देना। और यह काम जो है वह घुश्मा, विसर्जन का काम घुश्मा किया करती थी, और सुदेहा नित्य प्रतिदिन जो है वह पार्थिव शिवलिंग की पूजन करती, और सुदेहा घुश्मा जो है ले जा कर के वह तालाब में उस
उसे विसर्जन करती। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसे एक सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति कराते और उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होता है। लेकिन पुत्र प्राप्ति होने के बाद द्वेष भावना जो है नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया, धीरे धीरे जो है घुस्मा के पुत्र का विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद जो है अब द्वेष भाव के कारण एक दिन वह पुत्र जो है सो रहा था। उसी समय जो है सुदेहा जाकर के चक्कू से उसके शरीर को छीण भिन्न कर देती है और उसके पूरे शरीर को ले जाकर के तालाब में विसर्जन कर देती है। तालाब में विसर्जन करने के बाद आकर के चुपचाप जो है सो जाती है। यह बात किसी को जानकारी नहीं हुआ। नित्य प्रतिदिन के अनुसार जो है सुदेहा और घुस्मा उठ करके और नित्य प्रतिदिन अपनी जो पूजन पाठ करती थी वह पूजन पाठ करते हुए आनंद ले रही थी। तब तक जो उसकी बहू जो है वहाँ पहुँची और बहू पहुँची तो उसने देखी कि बिस्तर पर कोई है नहीं। उसको बड़ा कष्ट हुआ। वो घुस्मा के पास गई, जा कर के उनसे प्रार्थना की, सासू माँ पतिदेव नहीं है। अब यह बात को सुनकर के घुस्मा जो भगवान की पूजन कर रही थी वह वहाँ से उठी नहीं और पूजन में तल्लीन रहते हुए अब जो है पूजन करते करते कुछ समय बीत गया। दोपहर का समय हो गया। दोपहर के समय होने के बाद भी वह जो है नहीं उठी। तब उसने मन में विचार की कि जो भगवान की कृपा होगा उसको कोई टाल नहीं सकता है। संसार में जो देते हैं, परमात्मा के सानिध्यता जो निवास करते हैं, जो देते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कभी भी अपने ऊपर जो है जो कर्म करने का हमारा कर्तव्य है हमें करते रहना चाहिए। फल की इच्छा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे करते हुए जो है घुस्मा जो है पार्थिव शिवलिंग बनाई और बना करके विधिवत पूजन कर रही थी। पुत्र के शोक मन में सता तो रहा ही था, लेकिन फिर भी वह अवय भक्त प्रिय भगवान को ऊपर जो है विचार कर रही थी कि देने वाले भगवान भोलेनाथ है, जो सबको देते हैं, तोड़ते वही है, जोड़ते वही है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए उनके ऊपर विश्वास करके नित्य प्रतिदिन के अनुसार पूजन करती है और पूजन करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को ले जाकर के तालाब में विसर्जन कर रही थी। जैसे उसने विसर्जन की उसका दुख जो है देखती है, उसी समय जो है भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं और देखते हैं कि हमारा बेटा जो है सामने विराजमान है। उसे देख कर के भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। और भोले बाबा बोले बेटी तुम वर मांगो। तब उसने कही कि देखिए हमारे जो बहन है, बहन को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वो भले अपकार करती है, दूसरों से दुश्मनी करती है, लेकिन दुश्मनी जो करता है उसको कभी भी उसके प्रति द्वेष न करे और उसकी क्षमा जो व्यक्ति कर देता है तो सबसे बड़ा वही होता है जो क्षमा कर देता है। इसलिए आप हमारी बहन को कोई कष्ट न दे और उसे क्षमा कर दीजिए। ऐसे कह करके उससे घुस्मा की बात को सुन करके सुदेहा को क्षमा कर देती है और सामने अपने पुत्र को देख करके वे बड़े गदगद हो जाती है। फिर भोले बाबा बोले कि तुम और कुछ वरदान मांग लो। तब घुस्मा कहती है कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप यह जो ज्योतिर्लिंग है मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाए। तब भगवान ने कहा देखो तुम्हारी जो इच्छा है मैं इस इच्छा को अवश्य पूर्ति करूँगी। और ऐसे करके भगवान जो है उस ज्योतिर्लिंग में जाकर के उस पार्थिव शिवलिंग में जाकर के समाहित हो जाते हैं। तब से उस लिंग का नाम जो है घुस्मेश्वर महादेव के नाम से
प्रसिद्ध हो जाता है। और बोले कि देखो, जो जीव यहाँ आकर के दर्शन करेंगे और इस तालाब में स्नान करेंगे तो उसकी हर मनोकामना जो है सिद्ध हो जाएगी, और इस तालाब का नाम जो है शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। और ऐसा वरदान दे करके घुसमेश्वर महादेव जो है वहीं जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं, और तब से जो है वह ज्योतिर्लिंग के रूप में वह पड़ित होकर के और घुसमेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। बोलिए घुसमेश्वर महादेव की जय। विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महादेव, हरे राम धारा ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन कथायां